कैसा था थ्री? अच्छा था। क्या क्या अच्छा लगा? कुछ बातें अच्छी थी, कुछ अपने लोग ही काट रहे थे, मतलब अपनी बात बोल के अपना ही खुद काट रहे हैं। जैसे ये इक्वल होना चाहिए, उसके बाद बोलते हैं हम लोग को कम घूमना चाहिए, हम लोग को दारू नहीं पीनी चाहिए। ये कोई बात थोड़ी होती है। तेरे अकॉर्डिंग जीडी कौन बेस्ट कर रहा था? मेरे अकॉर्डिंग जीडी मतलब सब अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। कोई अपने पॉइंट रख रहा था, कोई दूसरों को बोलने का मौका दे रहा था, मतलब सब अपनी अपनी जगह सही कर रहे थे जो भी कर रहे थे। अच्छा, so how many days in a month? हाँ 7 How many days in a month? 7 How many days in a month? 7 एक महीने में कितने दिन होते हैं? 7 अच्छा 614 कैलकुलेट किया था या क्या? हाँ। 614 अरे नहीं कैलकुलेट किया था। कैसा? जो लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला, उसमें 14 सम हो रहा है ऐसे में टोटल। हाँ, जो सेंटर वाला है उसमें मीन आ रहा है टोटल का। एंड सर फर्स्ट क्वेश्चन देख लूँ, बता दूंगा। नहीं 7 सेकंड में मीन नहीं आ रहा। 7 डेज मतलब महीने में और हफ्ते में सेम दिन। दिन 7 ही होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो रिपीटिव होते हैं। आपने पूछा कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे सालों में 7 दिन होते हैं इसके हिसाब से। मेरे हिसाब से महीने में 7 दिन होते हैं। मेरे हिसाब से डेज, डे संडे मंडे ट्यूसडे डे का क्या मतलब है? डे का क्या मतलब होता है? दिन। दिन मतलब मेरे हिसाब से महीने में 7 दिन होते हैं। हाँ एक साल में कितने महीने होते हैं? हाँ एक साल में भी 7 दिन होते हैं। एक साल में भी 7 दिन। दिन 7 ही होते हैं। एक साल में 7 दिन दिन 7 ही होते हैं, रिपीट होते हैं, सीधी सी बात है। दिन अब 7 तू पता क्या कर रहा है? तू अपने गलत पॉइंट पे स्टिक हो रहा है, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने वो लिखा है। You are just trying to be smart. That's it. I am You are not trying to be smart. You are मैं just trying to फॉर्म be में भी smart. वो नहीं भरता, मैं थिंग फॉर्म की बात नहीं तूने करता। क्रिएटिव आंसर लिखा, लेकिन अब तेरे को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो आंसर जस्ट एक सर क्रिएटिव मुझे आंसर है, फॉर्म करेक्ट आंसर। भरते समय वहाँ लिखा हुआ था कि जो आपके माइंड में पहला थॉट है वो भरना तो है। मेरे माइंड में सबसे पहले जब मैंने सवाल पढ़ा, डेज आया, 7 डेज होते हैं, मैंने 7 भर दिया। अब उस टाइम में जो थॉट आया मैंने वो भरा जो आपकी फॉर्म में लिखा था। और अब तू उसको जस्टिफाई कर। और मैं अब उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वही भरा जो मैंने थॉट आया था। 7 डेज का थॉट आया था, मैंने 7 डेज भर दिया। But वो कहीं ना कहीं और बता क्या करता है तू? कॉलेज में आया हूँ, पढ़ता हूँ, डांस करना शौक है मेरा। मतलब फ्री टाइम में आकर भी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए डांस कर लेता हूँ, और इवेंट में काम करने में मजा आता है। इवेंट में काम करने में मजा आता है। अच्छा तूने यहाँ पे मतलब लिखा बचपन से ऐसा जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, मंदिरों में फंक्शन होते हैं, तो घर वाले पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे हर जगह अलग तरह के काम होते हैं, तो वहाँ पे सब लोग इंगेज रहते थे कामों में। मुझे भी काम मिलता था, तब से मजा आने लगता था काम करने में। यहाँ पे आया हूँ, कॉलेज में फेस्ट होते हैं, किसी न किसी टीम में रहता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ, खुद को भी मजा आता है, बाद में एंजॉय भी। बचपन से बस यही है। हाँ बचपन से सिर्फ ये नहीं किया है, करने की बहुत सारी चीजें होती है, ये भी किया है। जैसे कि मतलब कुछ बड़ा बचपन से बड़ा। something you are good at. आई एम गुड एट। तूने लिखा है ना हाँ। इवेंट Event मैनेजमेंट। management. That's it. हाँ। मतलब Event मैंने ये management किया है बहुत ज्यादातर। ज्यादातर मैंने यही किया है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता मैं किसी और चीज में बेस्ट हूँ। तो But फ्यूचर हाँ, की तेरी event करने वाला management है। हाँ। तू यही सोच रहा होगा कि मैं इवेंट मैनेजमेंट टीम पहले मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इस कॉलेज से निकलूंगा एमटेक करके, घर वालों की तरफ से कुछ वो होते हैं अपने, वो पूरा करूंगा। उसका खुद की कंपनी, जो करना चाहूंगा खुद करूंगा। खुद की कंपनी, खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस। इसमें तूने लिखा है इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट सेल फोन्स के आंसर में तूने लिखा है कोई कमिटमेंट नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ कंजर्व्ड लोग बड़े खुश होंगे। हाँ। तो ये कुछ कंजर्व्ड लोग बड़े खुश होंगे, इसका क्या मतलब है? छोटे गांव के लोग होते हैं, फोन नहीं रखोगे आप, इंटरनेट नहीं चलाओगे, इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, ये करते हो, फोन से बात करना अलाउड नहीं है, 11 बजे बात नहीं कर सकते, वो कंसर्न लोग बड़े खुश होंगे कि हमारे इनके पास फोन ही नहीं होगा। अच्छा है, आप गांव में जाके इसे बोलो आज से सेलफोन इस गांव में बंद है, कितने लोग खुश होंगे, हंसी उड़ाएंगे। आप फोन बंद है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये है वो है। मैं छोटे गांव से, मुझे पता है वहाँ क्या होता है। आप फोन यूज कर लो 11 बजे बाद, निकाल देंगे आपको, सीधी सी बात। और एडवेंचर्स के लिए तूने एक बार 6th क्लास में क्रिकेट खेलने जाते थे ग्राउंड में, सब होते हैं छोटे थे। अब उस दिन क्रिकेट मैच था, मतलब पैसों से होता है, तुम्हारा शर्त से था कि तुम हारोगे मारोगे। 2 अलग अलग कॉलोनी के थे। अब वहाँ पड़ी थी गाड़ी बीच में, उस गाड़ी की चाबी उसमें लगी हुई थी। अब वहाँ पे भीड़ थी, कुछ था नहीं, हमने सोचा गाड़ी साइड में कर देते हैं। ऐसे स्टार्ट करके गाड़ी, पता नहीं था स्टार्ट हो जाएगी, करा, स्टार्ट हो गई गाड़ी। अब बाई चांस पता नहीं था, वो लगाते बचपन में देखते थे, ऐसे करा, ऐसे दबा, गाड़ी फुल हो गई। उसके बाद 6 लोग लगे थे उसको रोकने के लिए, हम 2 दोस्त अंदर बैठे हुए थे, मैं और मेरा फ्रेंड साथ में बैठा हुआ था। उस समय इतनी डांट लगी थी घर में कि आज के बाद क्रिकेट खेलने जाओगे, इवन क्रिकेट बैन कर दिया था मेरा। वैसे तो हो नहीं सकता। हाँ कि अगर तू गाड़ी की चाबी घुमाए और तू गियर चेंज करे, पता है तेरे को, अगर गाड़ी उठ जाती है। सुन मेरी बात, अगर तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती ना और तू चाबी घुमाता है, तो तेरे को क्लच और एक्सीलरेटर का ऐसा बैलेंस चाहिए होता है कि गाड़ी क्लच और एक्सीलरेटर का बैलेंस चाहिए होता है, मैं आपकी मानता हूँ। बट उस समय जो गाड़ी थी वो एक भैया की थी जो बाजू में रहते थे, उनके साथ आता जाता था, वो ऐसे ही बताते रहते थे, पैर लगाओ, वो एक्सीलेटर होता है, वो क्लच होता है, पता होता है। हम दो चीज को दबा के रखे थे, दोनों चीज को इधर से पकड़ा था, ऐसे ऐसे घुमाते, शुरू में एकदम नहीं बोल रहा, एकदम हो गया था। हमने खिसकाने की ट्राई की उसको, ऐसा टाइम किया पीछे हो जाए, आखिरी में जाके वो स्टार्ट हो गया, भाग गई। फर्स्ट गियर में गाड़ी की स्पीड 20,000 हो गई। कौन सी क्लास? तो भागी तो ना, फट तो जाती है ना, फट तो जाती है। ये एडवेंचरस है।
कौन से क्लास है? ये तेरा मोस्ट एडवेंचरस है। उसमें मेरी फट गई थी ऑब्वियसली बात Adventurous- है। फट गई हो इसलिए तेरे को इतना भयानक भयानक याद है। वो ऑब्वियसली बात है, जब बचपन में कोई पहली बार में गाड़ी जब रोड पे लोग वहां गांव से बाहर कौन से क्लास में था ये तो मैं पूछ रहा हूँ। 6th क्लास में एडवेंचर्स के अलावा मतलब ऐसा कोई एडवेंचर्स थॉट मतलब ऐसे ना एडवेंचर हो जाएगा लाइक पहाड़ियों पे चढ़ना। जैन मंदिर होते हैं पहाड़ियों पे होते हैं, सुबह सुबह 3 बजे चढ़ाई करनी पड़ती है, 3 बजे से निकलते हैं 7 बजे तक, कोई नहीं अकेले डंडा लेके चले जा रहे हो, 2 दोस्त या 3 लोग घर वाले चले जा रहे हैं। ऐसी तो बहुत सारी ट्रिप्स की हैं, बट ये जो चीज़ थी ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई थी, कैसा हो जाएगा पता नहीं। चल give me 5 reasons why you should not be selected for Mr. Orient. Why you should not be selected? ये मत बोलना कोई हम तेरे को क्यों नहीं सिलेक्ट? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 10 रीजंस दिख रहे हैं। 5 रीजन कि मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट करना चाहिए मिस्टर ऑरोरे के लिए। एक रीजन ये हो सकता है कि शायद मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ या मैं अपनी बात पे स्टिक रह रहा हूँ। दिस कैन बी द रीजन। तेरे को लग रहा है ये रीजन है? हो सकता है, आपकी क्यों सोच लग है। रहा है? मैं एग्रेसिव हूँ, ये रीजन हो सकता एग्रेसिव है। तो कैसे भी लग रहा है तुम्हें? जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो एग्रेसिव तो कैसे भी लग बच्चा लग रहा है। आप वो आपकी सोचे, मैं मेरी सोचे, मैं एग्रेसिव हूँ। हाँ तो तू मैं नहीं इतना है। ही एग्रेसिव हो सकता हाँ। हूँ, इससे ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता। हाँ ठीक है। ये मेरी सोच तो है। ये प्लस पॉइंट हुआ ना तो कि तेरे को मिस्टर ऑरेंज के लिए रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे लिए क्योंकि बहुत तो ज़्यादा aggressive नहीं है। ये मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन। बेटा तू अपने आप को नहीं बनाएगा मिस्टर ऑरेंज, हम बनाएंगे। हाँ वही ना, तो मैं- हमारे हिसाब से बात। आपने मेरे हिसाब से पूछा है, तेरे हिसाब से 5 पॉइंट बता, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा मैं अपने हिसाब से इतना एग्रेसिव हूँ, तू एग्रेसिव है। अपने हिसाब से इतना ही एग्रेसिव हूँ, बस हूँ, इतना एग्रेसिव हूँ। जिद्दी हूँ, जिद्दी हूँ मैं। ये तीसरा रीजन है मेरा, जिद्दी हूँ मैं। दूसरा हुआ पहला Aggressive, एग्रेसिव, दूसरा दूसरा जिद्दी। तीसरा। आपके मतलब अपने हिसाब से और मैं बोलूँ तो जो मैंने उसमें आंसर लिखे हैं थॉट के साथ लिखे हैं उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा आप मुझे बोल रहे हो। अगर थॉट होता तो जस्टिफिकेशन पक्का होता। अचानक थॉट आना अलग बात होती है सर, इंस्टेंट थॉट आज जो फर्स्ट थॉट आना इंसान के दिमाग में। जस्टिफाई हो जाता है, जस्टिफाई होके ही आता है दिमाग में। ये मान सकते हैं, बट मेरे जस्टिफाई पे मैं जो थॉट आया सीधा लिखा, क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन था, जनरल क्वेश्चन अभी था। तेरे दिमाग में क्या बात चल रही है? अभी मेरे दिमाग में चल रही है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देना, सिंपल। जो मेरी हॉबी है उसे मैं आगे आगे ले जाना है, एक और ही थॉट चल रहा है। और यहाँ तूने कहीं लिखा है स्पॉन्सरशिप, या क्या है तेरी हॉबी? स्पॉन्सरशिप मेरी हॉबी नहीं है, मैंने हॉबी लिखा है डांसिंग। फर्स्ट पेज पे लिखा, उसमें मैंने स्पॉन्सरशिप में मेंशन नहीं किया, जब मैंने अपने बारे में बेस्ट बताया। स्पॉन्सरशिप। हां, Your Your best at at sponsorship. That's what you जितनी मुझे चीज़ आती है उनमें बेस्ट है मेरी स्पॉन्सरशिप। जितनी मुझे चीज़ आती है उसमें आई एम बेस्ट। तो सपोज कर मैं ड्यू का हाँ। सीईओ बैठा हूं, कन्विंस कर मुझे 50,000 मिलेंगे। हां, ड्यू के सी को बैठा है। कुछ ब्रोशर या कुछ सब कुछ ले ले लिया, brochure brochure ले। वो ले ले, वो ज्यादा बेटर है, कन्वीनियंट। हेलो सर, हेलो मैं इस कॉलेज से हूँ। किस कॉलेज कॉलेज का नाम बता। Obvious. आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटीएम। सर कॉलेज में 3 दिन का कल्चरल फेस्ट हो रहा है और जिसमें बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं लाइक कुणाल गांजावाला, शालमली गोलबड़े। इसके साथ साथ शालमली? शालमली जिसने रेस में लत लग गई आया है, द फेमस गोलबड़े? लत लग गई गोल, रेस में लत लग गई आया है, नाम तो बता दे। शालमली गोलबड़े। गोलबड़े। I remember. चल सही है, नहीं है गलत। और सर ऐसा है, पूरे ग्वालियर का क्राउड आ रहा है, पूरे मतलब दिल्ली, बॉम्बे, एमपी, छत्तीसगढ़, हर जगह से क्राउड आ रहा है। मिस्टर मिसेस ऑरोरे हो रहा है, जिसे एक रोडीज की तरह माना जा रहा है। रोडीज की तरह। रोडीज जैसा एक सेशन होता है जिसमें पूरा ग्वालियर एज ए लोकल ग्वालियर पूरा आता है पार्टिसिपेट करने, फॉर्म फिलिंग होती है, पूरा एक सिनेरियो होता है। आपको प्रमोशन की जरूरत होती है, हमारे पूरे कैंपस में जो लोग आते हैं वही रुकते हैं, बाहर से आते हैं सुबह शाम तक वही रहते हैं। आप अगर आपके बैनर्स लगाते हैं या स्टॉल लगाते हैं, अगर आप अपना माउंटेन ड्यू का स्टॉल भी लगाते हैं, तो सर आपका एक दिन में ये माउंटेन ड्यू का कैन आपका 20 रुपीज़ का है। आप वहाँ पे टैक्स वहाँ पे 28 या 30 रुपीज़ का बेचिए। आपने बेचा, कम से कम 8,000 6,000 से 8,000 लोग आते हैं। दिन में आपसे 200 लोग भी खरीदेंगे, 300 लोग भी खरीदेंगे, क्योंकि प्यास सबको लगती है। कोल्ड ड्रिंक की आपकी अकेली बॉटल होगी, माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक आपका अकेला स्टॉल होगा। आपसे 300 लोग लेते हैं, इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, 300 हिसाब से आपका 90,000 पर डे का बनता है। पर डे का 90,000 बनता है तो 2,70,000 बनता है। हम आपसे 50,000 चार्ज लेंगे, जो भी हमारा स्टॉल का चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है। तो भी अगर आपके माउंटेन ड्यू का कॉस्ट हटाते हैं और 10-10 हटाते हैं, तो जो 300 पर डे में बिकते हैं 600-900, वो होते हैं आपके 90,000 रुपए। 90,000 तीन दिन में आपका जो फायदा हो रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर वो है। एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है वो है, बैनर्स में नाम होंगे वो अलग चीज है। आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, बट एक सर कोलैबोरेशन बैनर पे होता कहाँ है। नाम डालोगे? हाँ? कहाँ नाम ठीक है, डालोगे? प्रांशु, I think that will be enough. प्रतीक, अच्छा लगा तेरे से बात करके, ठीक है? Thanks, all the best. Thank you, sir.